मार्केट में ना बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं और हर एक फोन एक स्पेसिफिक यूजर के लिए होता है। हमने भी उनमें से काफी सारे टेस्ट किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा ना कैमरा सेंट्रिक फोन टेस्ट करने में आता है। ये है Oppo का Find X9s, जो इनकी X9 सीरीज का एक और भाई है। इसकी हायरार्की अगर आपको बताऊं तो X9s सबसे पहले आता है, इसके ऊपर X9, फिर X9 Pro और X9 Ultra भी लॉन्च करा है इन्होंने। भैया कैमरे का भंडार, कह रहे अंधाधुंध फोटो खींच लो। बट कम भाई साहब ये भी नहीं है, क्योंकि जीन्स इसके अंदर भी अल्ट्रा वाले ही हैं। नो डीएनए टेस्ट रिक्वायर्ड। तो डब्बा जैसे ही आप खोलोगे ना, उसके अंदर हमारे को एक फोन मिल जाएगा जिसके ऊपर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड मिल जाएगा, 80 वॉट का चार्जर, टाइप A to C केबल, सिम इजेक्टर पिन, यस केस भी मिल जाता भाई डब्बे में, एंड थोड़ा सा पेपर वर्क। एंड यस एक चीज, ये वीडियो हम Oppo के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। एंड अगर डिजाइन से स्टार्ट करें ना, तो ये बिल्कुल Oppo Find X9 जैसा ही है दिखने में। वैसे इसके अंदर हमारे को मेजरली 3 कलर मिलेंगे, एक सनसेट ऑरेंज है, एक मिडनाइट ग्रे है, एक लेवेंडर स्काई है और ये आसमानी कलर है हमारे पास, जो दिखने में काफी बढ़िया है। पीछे हमारे को ग्लास बैक मिलता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है और वैसे ही कैमरा मॉड्यूल है Find X9 की तरह। एंड फोन का साइज भी सेम वैसा ही है, जिसकी इन हैंड फील वगैरह बढ़िया है, काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आता है एंड एजेस कर्व्ड है, इन हैंड फील काफी कंफर्टेबल है। और इस फोन का वेट 200 ग्राम्स के आसपास है और थिकनेस हमारे को 7.99 mm के आसपास मिलती है। और प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी है, अप टू IP69 रेटिंग आपको मिल जाएगी। एंड फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है। बाकी किस्मत खराब हो तो सारी प्रोटेक्शन इधर की उधर रह जाती है। पानी में कैसे जाएगा, गिरेगा कैसे। उसके अलावा राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर बटन, एंटीना बैंड्स तो मिल जाएंगे बिकॉज एल्यूमिनियम फ्रेम है। टॉप पे IR ब्लास्टर, अगर आपको टीवी AC वगैरह कंट्रोल करना हो फोन से। लेफ्ट साइड में हमारे को उसकी स्नैप की मिल जाती है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अभी आगे बताता हूं। बॉटम में हमारे को स्पीकर, सिम ट्रे में डुअल नैनो सिम एंड एक टाइप C 2.0 का पोर्ट मिलता है। यस 3.2 वाला नहीं है। एंड जो ऊपर इसका रिसीवर है वो भी हमारे को एक स्पीकर मिलता है, स्टीरियो स्पीकर है। और बाकी चीजों पर जंप करने से पहले जिस चीज के लिए फाइंड सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है भाई, कैमरास, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका कैमरा भी हैसलब्लैड के साथ ही डेवलप हुआ है। सबसे पहले सेंसर्स अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे 50-50 मेगापिक्सल के सेंसर मिल जाते हैं। बैक में अल्ट्रा वाइड 15 mm, मेन कैमरा 24 mm एंड 3x पेरिस्कोप मिलता है हमारे को। बाकी सेंसर इन्फॉर्मेशन वगैरह वीडियो पॉज करके देख लेना। और जो फ्रंट कैमरा सेंसर है वो भी हमारे को 32 मेगापिक्सल का मिलता है। और बाकी सेंसर और फोटोज के बारे में तो बात करते हैं। मेनली जो इसका पेरिस्कोप कैमरा है ना, वो ट्रिपल प्रिज्म पेरिस्कोप डिजाइन के साथ आता है। बेसिकली इसका ऑप्टिकल पाथ लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फोन की थिकनेस भी नहीं बढ़ी और आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी मिलती है। इवन एट 6x अगर आप इससे फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो काफी लॉसलेस क्वालिटी आपको मिलती है। एंड उसी के साथ लूमो इंजन, जो ओप्पो का अपना प्रोप्राइटरी कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी प्रोग्राम है। सो ये बेसिकली करता क्या है, AI एल्गोरिथम्स वगैरह को यूज करता है, जिसकी वजह से आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी हो जाती है, क्लैरिटी बेटर मिलती है, नॉइज को रिड्यूस कर देता है, साथ में डायनामिक प्लस नेचुरल एंड ट्रू टू लाइफ टोन मेंटेन करता है। पोर्ट्रेट्स वगैरह बेटर प्रोसेस होती है। अगर आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी कैप्चर करते हो ना, उसके अंदर भी आपको मिनिमल मोशन ब्लर मिलता है और क्लैरिटी लाने में भी हेल्प करता है। और बाकी साथ में अगर हायर जूम्स पे फोटो क्लिक करते हो तो उसके अंदर क्रिस्प डिटेल मिलती है। इवन एट 120x AI के थ्रू प्रोसेसिंग कर देता है और ठीक ठाक इमेज ये निकाल देता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट कैमरा, अगर आप 50 मेगापिक्सल मोड पे शिफ्ट करते हो ना, तो तीनों लेंसेज के थ्रू आप फोटो क्लिक कर पाओगे। यूजुअली फोन्स के अंदर आप हाई रेजोल्यूशन मोड पे जाते हो तो सिर्फ प्राइमरी सेंसर यूज होता है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। और इस फोन से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 4K 60 FPS पे। एंड चलती वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर चेंज करना हो लेंस, जैसे कि अल्ट्रा वाइड है, ये अब 1x पे हम इसको शूट कर रहे हैं, डायनामिक रेंज का आइडिया लगा सकते हो, सनलाइट है पीछे। एंड इवन चलते शूट पे पेरिस्कोप सेंसर से अगर आपको वीडियो शूट करनी हो, क्वालिटी देखो, बैकग्राउंड वगैरह एंड स्किन टोन वगैरह, कुछ ऐसी क्वालिटी यहाँ पे हमारे को मिल जाती है। एंड स्टेबलाइजेशन का अगर आइडिया लगाना है तो यहाँ पे फास्ट वॉक मैं कर रहा हूँ और कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी स्टेबलाइजेशन का बोर्ड नहीं लगाया, तब भी ये ऐसा रिकॉर्ड कर देता है। एंड अगर माइक की क्वालिटी का आइडिया लगाना है फोन की, ये फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और ये फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टिल 4K 60 FPS। और यहाँ पे भी डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट हमारे को मिलता है। एंड स्टेबलाइजेशन का आइडिया, व्लॉगिंग वगैरह करनी हो तो कुछ ऐसी क्वालिटी फ्रंट कैमरा की है। एंड बाकी एक फोकस लॉक भी मिलता है, अगर आप डबल टैप करते हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर, वो उसको फोकस में रखता है। एंड अगर हमारे को कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह का बी-रोल निकालना हो ना, तो क्विक पैनिंग शॉट वगैरह आप कर सकते हो फोकस मेंटेन करते हुए। और एक ना हैसलब्लैड मास्टर मोड भी है इसके अंदर, जो प्रो यूजर्स के लिए है। जब आप फोटोज वगैरह क्लिक करोगे ना, यू कैन क्लिक इन JPG एंड रॉ। यहाँ पे हिस्टोग्राम आप देख सकते हो, फोकस मीटरिंग का ऑप्शन भी है, प्लस यहाँ पे आप मैग्नीफाइंग फोकस भी यूज कर सकते हो यूजिंग मैनुअल फोकस। तभी ये फोकस एरिया को जूम करके दिखाता है, ताकि आप प्रिसाइजली चीज पर फोकस कर पाओ अपने हिसाब से। ISO, शटर, एक्सपोजर, फोकस, सब चीजें आप चेंज कर पाओगे। सो बेसिकली अगर आप मेरी तरह क्रिएटर हो, प्रोडक्ट्स वगैरह के वीडियोस बना रहे हो, या फिर आप प्रोफेशनली कंटेंट शूट करते हो, तो उसके अंदर ये चीजें काम आ सकती हैं। और क्रिएटर की बात हो ही रही है, कुछ ऐसे पोर्ट्रेट वीडियो भी आप बना सकते हो, जैसे आप देख रहे हो ना, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, कुछ ऐसी क्वालिटी हमारे को मिल जाएगी। बट इस पे ना 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो।
नजर मारो आप कैमरा सैंपल्स पे। अल्ट्रा वाइड से शुरुआत करते हैं। अल्ट्रा वाइड में मैंने फोटोज क्लिक करी ना भाई, आउटडोर में जाके लैंडस्केप फोटोज खींचनी हो भाई, मजे दिला देता है फोन ये। कलर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है एंड डायनेमिक रेंज हमारे को अच्छी मिल जाती है, लाइक हाइलाइट्स, एक्सपोजर, शैडोज, कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं है, परफेक्ट हमारे को आउटपुट मिलता है। डायरेक्टली सन का शॉट जैसे हमने लिया था तो देखो कितना बढ़िया मेंटेन कर देता है सेपरेशन बिटवीन द ब्राइटेस्ट एंड द डार्केस्ट पार्ट, लाइक डायनेमिक रेंज बहुत बढ़िया है। इवन एनिमल्स वगैरह की फोटो अगर खींचो आप, कलर प्रोडक्शन वगैरह आप देख सकते हो। और अगर हम अल्ट्रा वाइड में आउटडोर में ह्यूमन सैंपल्स वगैरह लेते हैं तो स्किन टोन्स अगर आप देखो तो विविड, सोशल मीडिया रेडी टाइप आपको मिलेंगे। जस्ट क्लिक करो और सोशल मीडिया पर डाल दो। जैसे ये हार्दिक की फोटो आप देखो, इवन पीछे स्काई और डायनामिक रेंज कितनी बढ़िया मेंटेन कर रहा है। हैसलब्लैड है तो कलर प्रोडक्शन वगैरह तो बढ़िया होता है। इवन इंडोर वगैरह में भी हमने काफी सारे शॉट्स लिए, लो लाइटिंग में भी आप शॉट्स वगैरह देख सकते हो। रिजल्ट्स वगैरह काफी अच्छे मिलते हैं अल्ट्रा वाइड के साथ। और जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं तो इंडोर में जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह की फोटोज क्लिक करते हैं, या इवन नाइट सैंपल हो गए आउटडोर के, स्काई वगैरह आप देखोगे। हाँ नॉइज वगैरह मिलती है ऑब्वियसली, अल्ट्रा वाइड है, बट यहाँ पे फोटोज काफी बढ़िया निकाल देता है। और जैसे अल्ट्रा वाइड से प्राइमरी में आते हैं, सबसे पहले कलर शिफ्ट अगर देखें तो 19-20 का फर्क है, ज्यादा डिफरेंस फील नहीं है। एंड डायरेक्टली सनसेट वाला आप शॉट देखो, यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है, कंट्रोल्ड डायनामिक रेंज है, ब्राइटेस्ट पार्ट देखो, डार्केस्ट पार्ट देखो, कलर प्रोडक्शन ऑन पॉइंट है, ग्रीन, स्काई, इवन जिस शॉट में ट्री पर फ्लावर्स हैं वो भी काफी बढ़िया लग रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रास्टी, थोड़े पॉपी कलर्स मिलते हैं, बूस्टेड साइड होते हैं थोड़े, बैकग्राउंड सेपरेशन भी बढ़िया है। आउटडोर में ह्यूमन सैंपल्स अगर आप लेते हो ना थोड़े विविड रहती है स्किन टोन्स, यहाँ पे भी हल्का सा टिंट जो है ना वो रेडिश साइड आपको फील होगा स्किन पे, एकदम सोशल मीडिया रेडी मान लो। सेम केस इंडोर में भी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई, कोई भी आपको बहुत सारे कलाकारी वाले शॉट लेने हो आराम से आप इसमें फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। इवन नाइट लाइट में भी अगर आप फोटोज खींचते हो, जैसे ह्यूमंस के स्किन टोन्स वगैरह हो गए, यहाँ पे हल्का सा वार्मर टिंट हमारे को मिलता है, बट सही है। और स्काई प्रोसेसिंग वगैरह भी अगर आपको देखनी हो नाइट में तो कुछ ऐसी हमारे को मिल जाती है। लाइक प्राइमरी सेंसर भी बढ़िया है यहाँ पे, और प्राइमरी का ना एक 2x डिजिटल जूम भी मिलता है। उसके अंदर भी हमने सिमिलर फोटोज खींची थी, वहां पे कुछ डिफरेंस नहीं आता, बस एक एक्स्ट्रा फोकल लेंथ हमारे को मिल जाती है। देन 3x पे अगर आप आओगे जो पेरिस्कोप सेंसर है, एंड इसी का एक 6x डिजिटल मोड भी है जिसमें हमने डिफरेंट फोटोज क्लिक करी थी 3x एंड 6x पे। नॉर्मली जूम्ड इन वगैरह शॉट्स अगर आप इससे क्लिक करते हो बढ़िया निकाल देता है रिजल्ट, कलर प्रोडक्शन वगैरह भी अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ट्रिपल पेरिस्कोप लेंस टाइप है, तो यहाँ पे ना डिटेल्स वगैरह लूज नहीं करता है, काफी चीजों में शार्पनेस बढ़िया रहती है। ह्यूमन सैंपल्स भी अगर आप देखो यहाँ पे कंपेयर टू नॉर्मल लेंसेज, यहाँ पे हमारे को नेचुरल बोके मिलता है, मतलब ये पोर्ट्रेट मोड पे फोटोज नहीं क्लिक करी, इसी के पेरिस्कोप सेंसर से क्लिक करी है, बट स्टिल आपको हल्का सा ब्लर मिलेगा बैकग्राउंड में। और स्किन टोन्स वगैरह वो बहुत नेचुरल साइड आती है। इवन हार्श सनलाइट में भी बढ़िया प्रोसेसिंग कर देता है डिटेल्स की। और जो नेचुरल बोके मिल रहा है उसका जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का सेपरेशन है वो काफी अच्छा, और बैकग्राउंड काफी नेचुरल सा लगता है। और नाइट सैंपल्स में भी सेम ही कहानी यहाँ पे रिपीट होती है जो हमारे को पिछले सेंसर्स वगैरह मिल रही थी। एंड उसके बाद सबसे ज्यादा मजा आता है पोर्ट्रेट्स लेने में। यहाँ पे हैसलब्लैड की मास्टरी इस लेंस पर शुरू हो जाती है। यहाँ पे 24 एंड 49 mm पे हमने शॉट्स लिए थे। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड सेपरेशन आप देखो, अगर ब्लर वगैरह देखते हो, एज डिटेक्शन अगर आप देखो बढ़िया, कलर एंड टोन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, स्किन टोन यहाँ पे भी अच्छी रहती है। इवन हाइलाइट्स वगैरह भी सब बढ़िया रहता है, कुछ भी ओवर एक्सपोज नहीं है। और पेरिस्कोप लेंस पे जब हम शिफ्ट होते हैं पोर्ट्रेट्स में, ओहो इसमें आ जाता है भैया स्वाद, मतलब ये लगता है कि आह फोटो खींचे तो भैया सोशल मीडिया पे डाल ही देते हैं, बिकॉज आती इतनी बढ़िया है। यहाँ पे भैया बोके कितना बढ़िया है, कलर साइज मेरे को काफी अच्छे लगे, एकदम सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटो हमारे को मिल जाती है। और यहाँ पे डिफरेंट सैंपल लिए हमने पोर्ट्रेट्स में, ज्यादातर ह्यूमंस पे लोग यूज करते हैं, एंड इसमें भाई मजा आ जाता है। और इसी पेरिस्कोप सेंसर से अगर आपको मैक्रोस वगैरह भी क्लिक करनी हो ना तो भी आप कर पाओगे। बहुत रेयर केसेस में लोग मैक्रोस क्लिक करते हैं, बट कुछ ऐसी फोटोज मिल जाएंगी जिसके अंदर डिटेल वगैरह अच्छी है, शार्पनेस भी अच्छी मेंटेन करता है। देन फाइनली सेल्फीज, यहाँ पे वो भी अच्छी आ जाती है। 0.8x पे नॉर्मली आप क्लिक कर सकते हो। 20 mm के आसपास की फोकल लेंथ है। जैसे पोर्ट्रेट वगैरह भी लोगे ना अगर आप सेल्फीज है तो बैकग्राउंड सब्जेक्ट का सेपरेशन बढ़िया लगता है, एज डिटेक्शन इसमें भी अच्छा लगता है। इंडोर आउटडोर काफी सारे सैंपल लिए, सेल्फी में भी भाई डिसअपॉइंट नहीं करता फोन, अच्छी सेल्फीज यहाँ पे हमारे को मिल जाती है। डिफरेंट सैंपल हमने लिए अपने स्टूडियो में, इंडोर में, आउटडोर में, सबने फोटो क्लिक करी, एंड यहाँ पे रिजल्ट अच्छा निकल गया है। और इसके अंदर हमारे को एक एक्शन मोड भी मिलता है जिससे आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स की फोटोज क्लिक कर सकते हो विद स्टेबिलिटी। अब ये तो नॉर्मल यूज केस हो गया। अगर आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो ना, एक एक्सपैंड मोड मिलता है इसके अंदर हमारे को, जिसका रेशियो हमारा 65:24 है। बेसिकली पैनोरामिक इमेज अगर आपको लेनी हो जिसमें भी आप सारे लेंसेज यूज कर सकते हो, कुछ ऐसा फ्रेम मिल जाता है। और इसके एनिमेशन देख के तो भाई अलग मजा आता है। और इसके अंदर हमारे को डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह भी मिलते हैं। तो देखो कैमरा को अगर समराइज करूं, अल्ट्रा वाइड लैंडस्केप्स वगैरह के लिए काफी अच्छा है। बाकी एक्सपैंड मोड भी आप यूज कर सकते हो। प्राइमरी सेंसर हमारा ऑन द गो किसी भी टाइप की इमेज के लिए बढ़िया होता है, और रिलायबल भी है, फोटोज वगैरह काफी कंसिस्टेंट मिल जाती है। देन जो 3x पेरिस्कोप सेंसर है वो पोर्ट्रेट एंड जूम शॉट्स के लिए काफी बढ़िया है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, रील्स वगैरह बनानी है, बी रोल्स वगैरह लेने हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करना है, तो उसके अंदर भी इसका कैमरा बढ़िया काम आ जाएगा। और ये इतने से छोटे से डिवाइस के अंदर 7025 mAh की बैटरी हमारे को मिलती है। 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकल जाता है अगर आप मल्टीमीडिया, बेसिक यूसेज, सोशल मीडिया कॉल्स वगैरह अगर आप ले रहे हो। बाकी बैटरी बैकअप आपके यूज केस पे भी डिपेंड करता है। आप गेमिंग ज्यादा कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी वाला काम ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा ही चला रहे हो, स्क्रीन ऑन टाइम कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। बट बैटरी बैकअप में डिसअपॉइंट नहीं करता। और 80 वॉट का जो चार्जर आता है ना इसके बॉक्स में, उससे फोन ना 1 hour 25 मिनट्स के आसपास में फुल चार्ज हो जाता है, जो कि ठीक है। एंड यस, कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है इसके साथ। और स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। एक सैंपल सुनो।
अच्छे खासे लाउड है, थंब भी फील होता है एंड स्पीकर्स के मामले बढ़िया अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह के लिए फोन यूज करोगे। और इसके साथ हमारे को ओ रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। अगर एक्सटर्नली कोई TWS हेडफोन वगैरह यूज करोगे उसमें काम आएगा। सेटिंग्स मिलती है डिफरेंट इसमें, स्मार्ट, इमर्सिव, फिडेलिटी, कस्टम EQ भी आप अपना बना सकते हो एंड होलो ऑडियो का सपोर्ट मिलता है जिसमें स्पेशल ऑडियो प्रोसेसिंग का सपोर्ट है जो स्पेसिफिकली वर्चुअल 3D साउंड वगैरह क्रिएट कर देता है। एक्सटर्नल डिवाइसेस पे ज्यादा बेटर फील होता है और एक्सटर्नल डिवाइस से ज्यादा है ऑडियो कोडेक्स, सारे मेजर कोडेक्स का सपोर्ट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और एक्स हैप्टिक मोटर हमारे को इसके अंदर मिलती है, आई मीन प्रीमियम वाली मोटर है, टाइपिंग वगैरह करोगे। और कलरओएस के साथ जो हैप्टिक्स का इंटीग्रेशन है वो बहुत बढ़िया है। वॉल्यूम कम ज्यादा आप करते हो या फिर कंट्रोल सेंटर में कुछ भी आप चेंज करते हो। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस करने हैं हैप्टिक्स तो सेटिंग में जाके ना ओ हैप्टिक्स करके ये वाली वीडियो मिलती है। इसके अंदर इसकी ट्रू हैप्टिक्स की कैपेबिलिटी पता लगती है, जो खट खट की आवाज आती है और उसमें बॉल चलती है। कोई नियरेस्ट स्मार्टफोन स्टोर वोर पे जाना और ये जरा एक्सपीरियंस करना, भाई मजा आ जाएगा। और इसमें 6.59 इंचेस की LTPS AMOLED डिस्प्ले हमारे को मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। LTPS है तो 60-120 में शिफ्ट होती रहती है एंड पूरे UI में 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है हमारे को, कहीं भी आप यूज करते हो। 1.15 mm के बेजल मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया है। बेजल काफी पतले पतले फील होते हैं और ये 10 बिट डिस्प्ले है, वही 8 बिट प्लस FRC, तो आपका कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। मतलब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू 10 बिट कलर को सिमुलेट कर देता है जिसमें बैंडिंग वगैरह नहीं मिलती हमारे को। कुछ इस तरीके का एग्जांपल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 10 बिट वाली डिस्प्ले में ना ये सब नहीं दिखाई देता। साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है और नेटफ्लिक्स में मैं चेक कर रहा था, वहां पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। वाइड वाइन L1 है तो आराम से OTT पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे कंटेंट देख पाओगे। और हाँ, HDR का भी सपोर्ट है, तो YouTube पे 4K 60 HDR बढ़िया सपोर्ट हमारे को मिलता है। साथ में TUV Randland इंटेलिजेंट iCare 5.0 का भी सपोर्ट है। मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक फोन चलाओ ना, रीले चल रही है आजकल डूम स्क्रॉलिंग, तो आंखों को नुकसान नहीं देगा। स्टिल भाई वाली रिकमेंडेशन है, फोन कम चलाया करो। और मेनली ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट जो हमने टेस्ट किया तो बढ़िया निकल गया भाई। यहाँ पे 99% sRGB, 86% P3 कवरेज ये दे रहा था एंड ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी 880 निट्स के आसपास इंडोर एंड 960 निट्स के आसपास आउटडोर में पुश कर रहा था। ये ऑल टाइम ब्राइटनेस है पूरी डिस्प्ले की। वैसे तो हाई ब्राइटनेस मोड पे 1800 निट्स तक भी जा सकता है, लेकिन पूरी डिस्प्ले नहीं, कोई स्पेसिफिक पोर्शन डिस्प्ले का। और HDR में तो अप टू 3600 निट्स तक भी जा सकता है, बट वही होता है वो स्पेसिफिक पोर्शन होता है। पूरी डिस्प्ले इतनी ब्राइट हो जाएगी अंधे हो जाओगे चलाते चलाते। एंड डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी खासी है, इंडोर यूज करो आउटडोर यूज करो, बढ़िया एक्सपीरियंस देती है। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा है, HDR कैलिब्रेशन अच्छी है, हाइलाइट शैडोज वगैरह डायनामिक रेंज सही मेंटेन कर देता है, स्पीकर भी काफी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले बढ़िया है एंड वहीं पे परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी मिलती है बिकॉज MediaTek Dimensity 9500S प्रोसेसर है इसके अंदर विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज। रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो 4.1 स्टोरेज की। और बेंचमार्क जब हमने निकाले अंतुतु में बढ़िया 2.8 मिलियन मिल जाता है। Geekbench 6 के CPU के स्कोर देख सकते हो, GPU का स्कोर अच्छा खासा निकल आता है Geekbench में, इसमें 18,000 प्लस। देन वाइल्डलाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने निकाला, लूप स्कोर्स आप देख सकते हो अच्छे खासे हैं एंड जो स्टेबिलिटी है वो 56% के आसपास है। बाकी गेमिंग भी करिए, अभी बताता हूं। कनेक्टिविटी में अच्छा है, 18 5G के बैंड्स मिलते हैं, Wi-Fi 7 है, ब्लूटूथ वर्जन 6 है, साथ में eSIM का भी सपोर्ट हमारे को मिलता है एंड साथ में NFC भी है, टैप एंड पे वगैरह आपको करना हो। और IR ब्लास्टर भी है जो आपको बता चुका हूं। 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है जो बढ़िया फास्ट काम करता है, आराम से एकदम टच कराओ फटाफट अनलॉक हो जाता है। और अगर गेमिंग करनी है तो जायरोस्कोप भी आपको मिलता है जो प्रिसाइजली काम करता है। और हाँ, गेमिंग वैसे गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं है, ये कैमरा सेंट्रिक फोन है, स्टिल परफॉर्मेंस गेमिंग में बढ़िया निकल गया है। BGMI में स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल गया था, 120 एवरेज FPS। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा 120 एवरेज FPS। वुदरिंग वेव्स को हमने हाई क्वालिटी पे टेस्ट किया, 60 FPS सेट कर दिया था, 41 एवरेज FPS मेंटेन कर गया था। टूम रेडर टेस्ट किया, ग्राफिक्स में परफॉर्मेंस में 58 एवरेज FPS एंड RDR नेटफ्लिक्स डिफॉल्ट सेटिंग पे टेस्ट किया, 30 FPS दे दिया एवरेज। और कार एक्स स्ट्रीट में भी हमारे को एवरेज 60 FPS मिल गए थे। तो अगर आपको उस पे गेमिंग वगैरह भी करनी है आराम से कर पाओगे। जितने भी रनिंग टाइटल्स हैं स्मार्टफोन पे सब हमने टेस्ट करे एंड सब में प्लेबल एक्सपीरियंस हमारे को मिल रहा था। देन ऑपरेटिंग सिस्टम ColorOS 16 यानी कि Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड अपडेट्स के मामले में 5 इयर्स के मेजर अपडेट्स हैं और 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स हमारे को मिल जाएंगे। और कुछ ये सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह हमारे को मिलती है, ये चाहो तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ब्लोटवेयर तो नहीं कह सकते बिकॉज यूजफुल ही है। और एक चीज मैंने नोटिस की, ग्लोबल सर्च में ऐप सजेशंस वगैरह आते हैं एंड ऐप मार्केट की नोटिफिकेशन भी आती है। ये चाहो तो आप सेटिंग में जाके बंद भी कर सकते हो। बाकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन बढ़िया है। ColorOS का तो हमें पता ही है, काफी बढ़िया काम करता है। पूरा UI स्टेबल है, रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है और कस्टमाइजेशंस वगैरह भी अच्छी खासी हमारे को मिल जाती है। लाइव वॉलपेपर, डेप्थ इफेक्ट हो गया। एक चीज मेरे को अच्छी लगी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कैमरा यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे अल्ट्रा वाइड, प्राइमरी एंड पेरिस्कोप तीनों सेंसर यूज होते हैं। बट कुछ फोन्स के अंदर अगर आप देखोगे ना, सिर्फ प्राइमरी सेंसर चलता है और बस वही डिजिटल जूम होता है और अल्ट्रा वाइड तो कहीं जगह चलता भी नहीं है। तो वहां पे ये चीज बढ़िया लगी मेरे को। बाकी कनेक्टिविटी में iOS एंड macOS के साथ आप फाइल शेयरिंग वगैरह कर पाओगे बिकॉज आप क्विक शेयर का सपोर्ट मिलता है हमारे को Oppo Find X9 सीरीज के साथ। तो भाईचारा ऑन टॉप होता जा रहा है एंड्रॉइड और एप्पल का भाई साहब। और O+ कनेक्ट ऐप मिल जाएगी आपको पीसी के लिए, जिसके अंदर आप स्क्रीन मिररिंग कर पाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाओगे फाइल्स को, फाइल एक्सेस भी कर सकते हो फोन की एंड फोन के थ्रू पीसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, उसमें वही फाइल्स वगैरह ट्रांसफर वगैरह करनी हो। और O+ कनेक्ट ऐप के थ्रू आप आईफोन में भी डेटा शेयर कर सकते हो। और AI के मामले में माइंड स्पेस मिल जाएगा
और माइंड स्पेस का तो अब जेमिनाई से भी इंटीग्रेशन है, मतलब वही है आपका अपना क्विक नोट्स है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फ्लाइट टिकट हो गई, व्हाट्सएप पे कोई एड्रेस मिला वो सेव कर लो, इंस्टाग्राम पे कोई प्रोडक्ट सेव करना हो, मीटिंग शेड्यूल करनी हो, आइडिया नोट करना हो, वॉइस नोट डाल दो या स्क्रीनशॉट डाल दो, सब कुछ है तुम्हारे बिहाफ पे याद रखता है। क्या था भैया माइंड स्पेस है, मैं सोचूंगा तुम मत सोचो, तुम बंडल बुद्धि बन जाओ। और माइंड स्पेस को आप इसकी स्नैप की पे भी सेट कर सकते हो, और ये स्नैप की कस्टमाइजेबल है, इसमें साउंड वाइब्रेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, कैमरा भी सेट कर सकते हो, टॉर्च, रिकॉर्डर, ट्रांसलेटर, ये सारी चीजें इस की पे सेट हो जाएंगी, जो आपके हिसाब से आपको सही लगे वो सेट कर लो। एंड उसी के अलावा माइंड पायलट भी है इसके अंदर, जो बेसिकली ना एक चैटबॉट है, जिसके अंदर आपको जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, जीपीटी मॉडल का सपोर्ट मिलता है, और ये जेमिनाई के साथ कनेक्ट होकर वहां से भी रेफरेंसेस लेता है। इन शॉर्ट ऑन द गो कुछ भी कैजुअली सर्च करना, कुछ भी पूछना है, कुछ भी है, तो वहां पे आपका माइंड पायलट काम आएगा। बाकी जो भी मेजर एआई के फीचर्स हैं वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, जो हम और भी पहले काफी वीडियोस में कवर वगैरह कर चुके हैं। तो ये था ओप्पो का Find X9s, जिसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे, 12256 जो 79999 का, एंड 12512 89999। तो देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में वो मैं दे दूंगा। बाकी आपको कैसा लगा फोन, आपने थॉट शेयर करो। बाकी ये तो इनिशियल इंप्रेशन था। बाकी अगर आपको किसी फोन के साथ कंपैरिजन वगैरह चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन भर सकते हो, फिर मैं डिटेल में वो प्लान करूंगा, एंड उसके अंदर सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। बाकी यहां तक आ गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।